हेलो बच्चों, क्या बोलते हैं? सब बढ़िया। तो अपन एक और नए वाले चैप्टर के साथ आ गए हैं और ये आपके 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर नाम देखो इसका अलग है। इसका नाम क्या है बेटा? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका 9th में पहले भी था, लेकिन इस साल जो है आपके न्यू सिलेबस में कुछ चीजें जो है वो ऐड की गई है जो पहले 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे। तो अपना जो चैप्टर रहेगा यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ये जो है ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही चीजें जो है अपन इस चैप्टर में अपन प्लान आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो आपका वीडियो है बेटा, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में अपन पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट जो है वो अपन पार्ट 1 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 में जो है मैं आपको सारे जो आपके एनसीईआरटी न्यू जो एनसीईआरटी बुक आई है, जिसका आपको शायद अभी मिलने का होगा, लेकिन प्रिंट आउट्स वगैरह है आपके यूट्यूब पे, आपके ऑनलाइन पे सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ वगैरह। तो अपन उसी के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस है वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो वो आपका पार्ट 2 में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते। चलो, तो सबसे पहला बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपली कहूं तो कोऑर्डिनेट का मतलब है आपका, कोऑर्डिनेट का जो मतलब है, इसका मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इसका मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है बेटा? एड्रेस। एड्रेस का मतलब अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो है अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे उस जगह का एड्रेस चाहिए होगा। अब फॉर एग्जांपल एड्रेस को अगर मैं बताना चाहूं या समझाना चाहूं तो मैं इसको किसी रेफरेंस के थ्रू समझाता हूं कि फला फला जगह पे इस पार्क के सामने मेरा घर है ना, प्लॉट नंबर से, फ्लैट नंबर से। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे अपन रेफरेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को जो है मैं एक बड़े स्केल पे बताऊं, अगर मैं बोलूं कि ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में आपको पैसिफिक ओशन में किसी का एड्रेस बताना है। पिराना मछली है पैसिफिक ओशन में जिसका नाम है शंकर। अब वो शंकर का एड्रेस बताना है तो पैसिफिक ओशन में शंकर कहां तैर रहा है ये कैसे पता चलेगा भाई? हाँ, वहां पे क्या है? वहां पे तो कुछ है नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन ग्रिड्स और ग्राफ के थ्रू अपन वो चीज को जो है वो समझाने का ट्राई करते हैं। तो ग्रिड्स एंड ग्राफ कैसा? ये हो गया आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये दो चीजों के हिसाब से अपन क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जगह का एड्रेस जो है वो अपन समझाते हैं कि दिस फला फला 22 आवर्स 35 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स, इस जगह पे इतने पॉइंट पे जो है आपका ये है आपका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपल ये हो गया एड्रेस। क्या हो गया बेटा? एड्रेस। अगर मैं इस चीज को आपको टेक्निकली बताऊं, इसका डेफिनेशन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है द एड्रेस विच वी नीड टू फाइंड टू गिव सर्टन ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड आउट वेयर द ऑब्जेक्ट लाइज इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस वी यूज ग्राफ्स and grids to locate any object using numbers। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिंपल सा वर्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखना है तो याद रखने का किसी भी पॉइंट का एड्रेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब अपन पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो समझ गया सर, आगे क्या है? अब आगे है आपका कार्टेशियन प्लेन। अब बेटा कार्टेशियन प्लेन क्यों कह रहे हैं अपन इसको? क्योंकि यहां पे कार्टेशियन प्लेन अपन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका ये 2 डायमेंशन फिगर है। कितने डायमेंशन फिगर है बेटा? 2 डायमेंशन, इसीलिए इसको बोला जा रहा है प्लेन। क्या अपना वर्ल्ड 2 डायमेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। अपना वर्ल्ड तो 3 डायमेंशन है। होता है आपके पास 3 एक्सेस। कितने एक्सेस होते हैं आपके पास? 3 एक्सेस। देयर आर 3 एक्सेस, एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन जब हम लोग 9th में है और जब हम लोग 10th में है तब अपन पढ़ रहे हैं ओनली 2 एक्सेस नोन एज एक्स एंड वाई। और ये 2 एक्सेस जो है ये है आपका 2 डायमेंशन, इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोल रहे हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। आप यहां पे देख सकते हो कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है। यहां पे 2 एक्सेस है आपका। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस विच इज पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड।
दिस इज नोन एज योर वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। यहां पे दो ही एक्सिस की बात हो रही है, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। लेकिन ओरिजिनल में दो एक्सिस नहीं है, ओरिजिनल में है तीन एक्सिस, जो कि थर्ड एक्सिस है आपका जेड एक्सिस, जो कि इस तरह से आपका आउटवर्ड साइड में बाहर निकला हुआ है। सेम आउटवर्ड साइड में जो बाहर निकला हुआ है वो है पॉजिटिव, इनवर्ड साइड में जो पीछे साइड में गया है वो है नेगेटिव। तो इसी तरह से आपके पास है तीन एक्सिस, लेकिन अपन पढ़ दो रहे हैं, इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोल रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में अपने पास चार चीजें हैं। पहला है अपने पास ओरिजिन। अब ओरिजिन जो है उसका ये है 0,0, ठीक है। दूसरा है इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे ना, वो सभी के सभी इस कार्टेशियन प्लेन पे अपन क्या कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो, ये जो आपका पॉइंट है, -2,4, कौन सा पॉइंट बेटा? -2,4, ठीक है। यार कलर 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 चेंज कर देते हैं। हाँ, अब आ रहा है। हाँ, -2,4। अब बेटा -2,4 अगर मुझे लोकेट करना है तो मैं कैसे समझूंगा कि -2 क्या है, 4 क्या है? तो -2 जो है वो है आपका पहला जो एक्सिस होता है वो है आपका एक्स एक्सिस। पहला जो पॉइंट है वो है आपका एक्स एक्सिस। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो है आपका वाई एक्सिस। तो जो जब भी अपन कोई पॉइंट को नेम करते हैं तो वो हमेशा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। यानी पहले एक्स एक्सिस रहेगा, फिर वाई एक्सिस रहेगा। तो रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई एक्सिस जो है वो आपको किसी भी पॉइंट के वैल्यू को बताते हैं। तो यहां पे आपका -2,4 जो है उसमें -2 जो है वो है x का कोऑर्डिनेट, 4 जो है वो है आपका y का कोऑर्डिनेट। अब -2 जो है वो कैसी लाई करेगा, कैसी? वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। कहां पे आएगा बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे 0 हो गया ओरिजिन, -1 -2, तो ये हो गया आपका -2। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका बेटा? 4। तो 4 जो है वो आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप क्या करोगे? ये हो गया 4। अब 4 से एक लाइन खींचा यहां और -2 से एक लाइन खींचा यहां, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये है आपका -2,4। समझ में आ गया? तो अपन जो है किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं तब जो पहला पॉइंट रहता है वो रहता है मेरा एक्स एक्सिस, जो मेरा दूसरा पॉइंट रहता है वो रहता है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा एक्स एक्सिस जो होता है ना उसका एक और नाम होता है, उसको घर पे एक्स एक्सिस बुलाते हैं, लेकिन जब वो बाहर काम पे जाता है तब उसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एब्सिसा। उसी तरह से वाई एक्सिस का भी एक और नाम है, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो आपको अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया और बोला कि एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट -6 है, तो इसको लोकेट करो, तो ये नहीं बोलना भाई ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं था। हाँ सुना है, एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो अगर कोई बोल रहा है एब्सिसा है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और अगर वो बोल रहा है ऑर्डिनेट तो वो बता रहा है आपको वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें हो गई आपकी कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपने को शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग, कार्टेशियन प्लेन के बाद आ गया बेटा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये चार चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। चार को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वार्टर है ना, क्वार्टर। क्वार्टर यानी 4, वो वाला क्वार्टर नहीं है, दूसरा क्वार्टर, ये पढ़ने वाला क्वार्टर है, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब होता है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है आपका चार, ठीक है। तो कार्टेशियन जो प्लेन है वो चार आपके किस में डिवाइडेड है? क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला क्वाड्रेंट हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, दूसरा क्वाड्रेंट हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 2, तीसरा हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3, और चौथा हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये जो नेमिंग है क्वाड्रेंट की, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दी जाती है। कैसी दी जाती है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में।
तो आप देखो पहला क्वाड्रेंट इधर आया तो घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी हो गई, ये। दूसरा क्वाड्रेंट ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब जो कार्टेशियन प्लेन है उसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। पहला क्वाड्रेंट जो है उसमें आपका साइन कन्वेंशन दिया हुआ है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पॉइंट्स लाए करेंगे उनका साइन जो है वो क्या होगा, इसी को बोला जाता है साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन। अब देखो क्वाड्रेंट नंबर 1 में जितने भी आपके पॉइंट्स है वो सबके सब जो है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस जो है वो भी पॉजिटिव, इसीलिए उसमें दोनों ही पॉइंट जो है वो आपके पॉजिटिव होंगे। देखो चेक करो, जितने भी यहां पे लाई कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, तो यानी एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अब वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस का ये वाला है, ये भी पॉजिटिव साइड है, तो जितने भी वाई एक्सिस के लाई करेंगे वो भी आपके हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। इसीलिए क्वाड्रेंट नंबर 1 में हमेशा साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब क्वाड्रेंट 2 में देखो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव है लेकिन वाई एक्सिस क्या है आपका, पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो जो पहला रहेगा वो एक्स का रहेगा और जो दूसरा रहेगा वो वाई का रहेगा। इस तरह से आपको यहां से समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड में देख लो दोनों नेगेटिव है ना, दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ में देखो, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या हो गया, समझ में आ गया। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार, चार में डिवाइड होना या डिवीजन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इसीलिए कार्टेशियन प्लेन जो है वो चार इसमें डिवाइडेड है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, और साइन कन्वेंशन क्या है समझा दिया। आगे बढ़े, पक्का, चलो आगे बढ़ते। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, सर ये क्या होता है भाई। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग आईने के सामने खड़े हो है ना, मस्त मस्त तैयार हो के आईने के सामने खड़े हो, आईने में आपका क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन। एक चीज ऑब्जर्व करना, आईने में बहुत बार ये होता है राइट हैंड उठाओगे तो आईने में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है ना, उल्टे साइड या उधर दिखता है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहां पे भी अगर मेरे पास ये एक्सिस बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम है ए, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कॉमा बी। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कॉमा बी। अब ये है आपको पता एक्स एक्सिस, ये है आपको पता वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स, ये है नेगेटिव वाई। अब मुझे बोला है रिफ्लेक्शन बताओ ऑफ ए अक्रॉस एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए अक्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मुझे बताना है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट आपको अक्रॉस बताना है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अक्रॉस में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में आ गया। अब एक्स एक्सिस के अक्रॉस में अगर मेरे को रिफ्लेक्शन बताना है तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस जो है ये आपका मिरर है, तो ये मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑब्वियसली बात है वो इस साइड में होगा, यानी आपका रिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, यहां कहीं पे आएगा। इसका भी नाम हो गया ए डैश, ठीक है। अब ए डैश जो है ये ए का तो कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, ए का जो आपका एड्रेस है वो तो वही रहेगा। चेंज क्या हुआ देखो, ए में यहां पे ये है आपका ए, ये है आपका बी, क्योंकि जो पहला होता है वो होता है एक्स एक्सिस, जो दूसरा होता है वो होता है आपका वाई एक्सिस। तो ए एक्सिस का जो आपका वैल्यू था वो ए था, यानी वो ए एक्सिस यानी इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये तो यहां हो गया, और बी जो है वो यहां लाई कर रहा था तो वो आपका बी पॉइंट हो गया। अब मैं अगर इसका रिफ्लेक्शन ए डैश को मान रहा हूं तो ए डैश जो है वो तो नीचे आएगा, अगर वो नीचे आ रहा है तो ए पॉइंट तो चेंज होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ए की वैल्यू तो ए ही रह गई, लेकिन चेंज क्या हुआ,
y एक्सिस जो पॉजिटिव था वो रिफ्लेक्शन में नीचे आ गया, तो वो नीचे आ गया तो वो कहां आ गया, नेगेटिव y पे आ गया, कहां आ गया, नेगेटिव y पे। तो यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। क्या हो जाएगी बेटा, माइनस बी। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। रिफ्लेक्शन ऑफ, अगर ए पूछ रहा है अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो अगर ए की वैल्यू गिवन है ए कॉमा बी, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ए कॉमा माइनस बी। बस इतना याद रखने का, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मेरे को बोल रहा है कि मुझे रिफ्लेक्शन बताओ अक्रॉस वाई एक्सिस, क्या बताओ, अक्रॉस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अक्रॉस में अगर बताना है तो ये हो गया ए ही क्या को बोले यार, नाम चेंज करेंगे, इसका नाम देंगे पी, ठीक है, पी। तो पी के पॉइंट्स हो गए एम कॉमा एन, पी के पॉइंट्स हो गए एम कॉमा एन। अब मैंने क्या बोला, मुझे इसका रिफ्लेक्शन बताना है अक्रॉस वाई एक्सिस, तो यानी ये मिरर हो गया, तो कहां पे रिफ्लेक्शन आएगा, इधर में, तो ये हो गया आपका पी डैश। अब यहां क्या चेंज हुआ बेटा, क्या चेंज हुआ बताओ, एन की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, यहां पे होगी एम की वैल्यू चेंज, तो ये हो गया आपका माइनस एम कॉमा एन। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा पी का रिफ्लेक्शन बताओ एम एन अक्रॉस वाई एक्सिस, तो सिंपली लिख देने का पी माइनस एम कॉमा एन। समझ में आ गया, इजी सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, हाँ अब आ गए अपन नई चीज में। ये जो टॉपिक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये टॉपिक जो है ये सीधा सीधा उठ के आया है आपके 10th स्टैंडर्ड की बुक से। 10th स्टैंडर्ड की बुक में ये टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जो है पहले इसको 10th में पढ़ने वाले थे, लेकिन इस साल से सीबीएसई ने आपका सिलेबस जो है वो बदल दिया है। तो सीबीएसई ने जब सिलेबस बदला तो उन्होंने सोचा कि 10th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स उठा के 9th में डाल दे। तो उनमें से ये है जो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन 10th में पढ़ते थे, लेकिन इस साल से न्यू सिलेबस में आपको इसको 9th में पढ़ना है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही पांचट सा एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के ऊपर सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अब तक अपन ने एक चीज देखी, अपन ने क्या देखा कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए जिसकी वैल्यू है x1 कॉमा y1, एक और पॉइंट है बी, और ये दोनों ही पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं आपके, कहां लाई कर रहे हैं, कहां लाई कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में। अब ये जो दो पॉइंट्स है ये दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे ये बोलता है कि बेटा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे बताओ। अब मैं वो कैसी बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब दोनों डिस्टेंस जो है ये मुझे बताना है। अब ये मैं कैसे बताऊंगा, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है और वो फॉर्मूले को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी where the coordinates of A are x1, y1 and coordinates of B are x2, y2 is given by x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप अगर गलती से कभी ये लिख दो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो इसमें और इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों ही सेम आंसर देंगे। कारण यह है क्योंकि इनका स्क्वायर है। अब आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी वही है, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी वही है, तो इन दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी लिख दो, गलत नहीं होगा। आप ट्राई करना इसका याद रखने का, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला।
समझ में आ गया? अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है अपने को याद हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए की वैल्यू गिवन है 2 कॉमा -3 और बी की वैल्यू गिवन है 4 कॉमा -4 कॉमा 2। ठीक है, ये दो डिस्टेंस आपको गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला वाला हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हाट डज डिस्टेंस फॉर्मूला टेल्स? डिस्टेंस फॉर्मूला टेल्स कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, मार्क्स घर पे लेके जाओ। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है बेटा? -4, और आपकी x1 की वैल्यू क्या है? -2, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2, y1 की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 36 + 25। 36 + 25 कितनी होते हैं? कितना होता है बताओ जल्दी से? 46 56 56 + 5 √61। तो द आंसर इज √61 यूनिट्स। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। चले आगे। चलो, अब एक और क्वेश्चन आ गया है आपके पास। इसमें बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। वर्टाइसेस गिवन है मेरे पास जो है 0,4 0,0 और 3,0। पेरीमीटर निकालना है तो एक ट्राइंगल बना देते हैं अपन। ये बन गया मेरा ट्राइंगल, ये हो गया ए जो की वैल्यू है 0,4, ये हो गया बी जो की वैल्यू है 0,0, ये हो गया सी जो की वैल्यू है 3,0। ठीक है, अब मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है कि मेरे को ए बी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, बी सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ए सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तीनों का डिस्टेंस पता होगा, ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ए बी पे। तो ए बी पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो ए बी हो गया, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 + 16, ये हो गया √16। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, तो √16 यानी √16 4। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी के बाद बी सी निकालना है। बी सी निकालेंगे, बी सी हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 0, ये हो गया √9 यानी 3। बीसी की वैल्यू हो गई 3। अब बचा एसी। एसी की वैल्यू निकालेंगे। एसी कितना हो गया? 3 - 0 है ना, एसी x2 - x1, 3 - 0 प्लस आपका 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 16 हो गया आपका 25, हो गया 5। तो सबकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट। ये हो गया आपका 3 यूनिट, ये हो गया आपका 4 यूनिट। चारों की आ गई, वैल्यू पुट करो। ये 4, ये 3 और ये 5 कितना हो गया? 5 4 3 7 और 5 12। तो पेरीमीटर इज 12 यूनिट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था,
इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपके डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसमें अपने को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। तो आपको a और b का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, आपको यहाँ पे ये y यानी b का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ab की वैल्यू जो है वो होगी आपकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू गिवन है 10, ठीक है। x2 की वैल्यू है आपकी, x2 की वैल्यू हो गई 11 माइनस 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी बेटा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 11 माइनस 3 यानी 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां हो गया 10। ठीक है, तो सिंपल अभी क्या करेंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया यहाँ पे 100, यहां पे हो गया 8 का स्क्वायर, रूट हट गया ना, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देता हूं 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64। तो 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर ये उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर किया अपन ने। अब अपन करेंगे यहाँ पे, देखो दो तरीके, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, या तो इसका आप क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर लो। तो स्क्वायर रूट करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6, ये हो जाएगा आपका y प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 6 अगर मैं लेता हूं पहले, तो ये हो गया आपका y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू हो गई आपका 6 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 5। और अगर मैं y की वैल्यू माइनस 6 लेता हूं, तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 7। अब आप बोलोगे कि सर आपने प्लस माइनस 6 क्यों लिया, तो ये इसलिए लिया बेटा क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो 36 का आंसर माइनस 6 भी आ सकता है, प्लस 6 भी आ सकता है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने दोनों एक एक बार लिया। तो y की वैल्यू अगर प्लस 6 लेने पे 5 आती है, और y की वैल्यू अगर वो माइनस 6 लेने पे माइनस 7 आती है। तो समझ में आ गया, आंसर लिख डालो, या तो छाप डालने का या स्क्रीनशॉट ले लेने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अच्छा, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, लास्ट टॉपिक है बेटा अपना इसका, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जब तीन या ज्यादा पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाए करे, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे लाए करे, तब अपन उनको बोलते हैं कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। नहीं तो मैं ये तीन पॉइंट को ऐसे भी बना सकता हूं ना, एक बना दिया ए यहां, एक बना दिया बी यहां, एक बना दिया सी यहां, तो क्या ये एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं, ये तो लाइन है ही नहीं। तो अब मुझे अगर प्रूव करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर, तो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपल, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल्स टू ए सी। दो पॉइंट्स के बीच का सम जो है वो तीसरे के सम के बराबर होना चाहिए। यहां पे जैसे आपका ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जो है वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर। समझ में आ गया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पट से समझ में आ जाएगा। ए की वैल्यू है 2,1, बी की वैल्यू है -1,2, सी की वैल्यू है आपकी 2,3।
अब मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों जो है कोलीनियर है। क्या है? ये तीनों कोलीनियर। तो अभी मैंने आपको बताया कोलीनियर कब होंगे? जब दो का सम तीसरे के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल्स टू ए सी, या वाइस वर्सा, या कुछ भी कर लो, दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो आप करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ए बी की वैल्यू निकालता हूं। ए बी की वैल्यू कैसी निकलेगी बेटा? ए बी की वैल्यू निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? -1 -2 हो जाएगा आपका -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9, और 2 - 1 यानी 1, 9 + 1 10, ये हो गया √10। ठीक है। अब बीसी की वैल्यू निकालेंगे अपन। बीसी बीसी होगा आपका 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस 2 + 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 - 2 1, ये भी हो गया √10। अब AC की वैल्यू, इन दोनों का सम AC के बराबर आना चाहिए। AC की वैल्यू कितनी है देखें। AC होगा 2 - 2, क्या होगा? 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये तो नहीं हो रहा है भाई, तो दिख ही रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हो गया 0, ये हो गया 3 - 1 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 यानी 2, और AB प्लस BC होगा आपका 2√10। AB प्लस BC होगा आपका 2√10। AB प्लस BC इज इक्वल्स टू √10 प्लस √10 होता है 2√10, और AC की वैल्यू है 2। तो AB प्लस BC is not equals to AC, so it is not कोलीनियर। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। कोलीनियर पॉइंट्स क्या है ये अपन ने देख लिया। तो इसी के साथ अपने जो मेन टॉपिक्स है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 के सभी खत्म होते हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि पार्ट 2 में क्या करेंगे अपन, सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। तो पार्ट 2 भी जो है आपको बहुत ही जल्द विद इन 2 to 3 डेज अपलोड हो जाएगा। पार्ट 1 अपन ने पूरा जो है कंसेप्ट समझ लिया है, तो अपन पार्ट 2 में जो है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग पार्ट 1 जो है आप देख लो, सारा कंसेप्ट समझ लो। डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।